हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू माय चैनल मोर एजुकेशन। डियर चिल्ड्रन, आज हम पढ़ने वाले हैं महाराष्ट्र बोर्ड 9th स्टैंडर्ड इंग्लिश 3.3 द रोड नॉट टेकन। बच्चों, ये पोएम बहुत ही इंटरेस्टिंग है जिसको अमेरिकन पोएट रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट ने लिखा है। ठीक है, इनका पूरा नाम क्या था रॉबर्ट फ्रॉस्ट का? रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट। ये अक्सर रूरल लाइफ के ऊपर पोएम लिखे हैं। ठीक है, ये अमेरिकन पोएट थे। ये पैदा हुए थे कभी 1874 में और ऑफ कब हुए 1963 में। तो बच्चों चलो देखते हैं इनकी बहुत ही प्यारी सी पोएम द रोड नॉट टेकन। तो सबसे पहले चलो हम ये समझ लेते हैं कि द रोड नॉट टेकन का मतलब क्या है। द रोड नॉट टेकन का मतलब ये है कि रास्ता नहीं चुना गया, रास्ता नहीं लिया गया, मतलब वो रास्ता नहीं चुना गया। ठीक है, क्या है इसमें पोएट क्या कहना चाहता है, चलो देखते हैं। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये। टू रोड्स डाइवर्स्ड इन अ येलो वुड एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ एंड बी वन ट्रेवलर लॉन्ग आई स्टूड एंड लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड टू वेयर इट बेंट इन द अंडर ग्रोथ। देखो बच्चों, ये क्या बोल रहे हैं? पहली बार डाइवर्स्ड मतलब डिवाइडेड। ठीक है, येलो वुड एक जंगल का नाम है। आप ऐसे भी समझ सकते हो, जब ऑटम सीजन होता है तो पेड़ की पत्तियां थोड़ा येलोविश हो जाता है। ठीक है, आप ये भी समझ सकते हो। तो ये बोल रहे हैं कि येलो वुड, जो येलो जंगल है, या उनके समय में जो था, एक इमेजिन कर रहे हैं, वो एक पोएम लिख रहे हैं। तो बोल रहे हैं कि येलो वुड में जाने के लिए दो रास्ते थे। ठीक है, येलो वुड में यहाँ पर येलो वुड का मतलब येलो फॉरेस्ट। ठीक है, येलो फॉरेस्ट में जाने के लिए दो रास्ते थे, जिसको वो दूर से खड़े होकर, बहुत देर से खड़े होकर देख रहे हैं कि मतलब मैं कौन सा चूज करूं। बोल रहे हैं एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ। बोल रहे हैं मैं दो रास्ते पे तो चल नहीं सकता, मैं एक ही इंसान हूँ, तो एक टाइम पे मैं दो दो रास्ते पर कैसे जा सकता हूँ। तो इसलिए बोल रहे हैं कि सॉरी, मैं बस एक ही रास्ते पर जा सकता हूँ। थर्ड लाइन में वो बोल रहे हैं कि वो क्या बोल रहे हैं कि बहुत देर तक वो बोल रहे हैं पहले कि मैं तो एक ही ट्रेवलर हूँ, और लॉन्ग आई स्टूड, बहुत देर तक खड़े होकर वो, एंड लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड। बोल रहे हैं कि मैं बहुत देर तक खड़े होकर दूर तक देखा, कि ये रास्ता मतलब जहाँ तक वो देख सकते थे वो रास्ता वो बहुत दूर तक देखे। टू वेयर, जो कि किधर बेंट हो जाता है, वो रास्ता जब वो देख रहे थे बहुत लंबे टाइम से खड़े होकर, वो रास्ता बेंट हो जाता है, मुड़ जाता है उधर जिधर बहुत एकदम से थिक छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं। ठीक है, उधर वो रास्ता मुड़ जाता है। एंड टुक द अदर एज जस्ट एज फेयर एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वॉन्टेड वेयर दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर हैड वॉर्न दैम रियली अबाउट द सेम। अब वो क्या बोल रहे हैं? ये बोल रहे हैं कि देन टुक द अदर, मतलब मैंने दूसरा रास्ता चूज किया। वो बोल रहे हैं, वो दावा कर रहे हैं कि दूसरा रास्ता जो है शायद बहुत अच्छा था, क्योंकि ये ग्रासी था, एंड वांटेड वेयर, ये चूज करने के लायक था। वांटेड वेयर मतलब नीडेड टू बी यूज्ड। ठीक है, उसको यूज़ करने की ज़रूरत थी। उनका कहने का मतलब ये था कि जो दूसरा रास्ता है ना, वो ग्रासी, उस पर कोई चला नहीं था। कैसे किसी रास्ते पे आते जाते हो तो वहाँ की पत्तियाँ हट जाती हैं, तो ऐसा लगता है कि यहाँ से कोई आया और गया है। ठीक है, लेकिन उनको वैसा रास्ता नहीं चाहिए था, उनको ऐसा ग्रासी और ऐसा लगे कि इस पर कोई गया ही ना हो। उनका मकसद ही था कि मैं वो रास्ता चूज़ करूँ जिसे कोई चूज़ नहीं किया हो, वो मैं चूज़ करूँ। तो उन्होंने वो दूसरा रास्ता चूज़ किया। Though as for that the passing there had warned them really about the same. अब यहाँ पे वो क्या बोल रहे हैं, उनका माइंड थोड़ा चेंज हुआ। वो बोल रहे हैं कि वैसे तो दोनों रास्ते एक जैसे हैं, दोनों में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। ठीक है, दोनों एक जैसे ही है। एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले, यहाँ पर भी वही बात है कि मतलब देखो, मॉर्निंग का मतलब क्या है? सिर्फ मॉर्निंग का मतलब सिर्फ सुबह ही नहीं होता है, मॉर्निंग का मतलब पॉजिटिवनेस भी होता है। ठीक है, सकारात्मक बातें होती हैं। ये बोल रहे हैं कि दोनों ही मतलब अच्छे हैं, दोनों इक्वल, एक बराबर अच्छे हैं, दोनों एक ही जगह जा रहे रास्ते। इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक, वैसे उन्होंने कौन सा चूज किया? जिस रास्ते पे कोई चला नहीं था, जिस पे बहुत सारे पत्ते थे, कोई भी उस पर चला नहीं था। ओ आई केप द फर्स्ट
फॉर अनदर डे। और बोल रहे हैं कि ओह चलो ठीक है, मैं पहला वाला रास्ता जो फर्स्ट जो रोड है उस पर वो कहीं किसी और दिन मैं ट्राई कर लूँगा। अभी फ़िलहाल मैं दूसरे रास्ते पे दूसरा वाला चूज़ किया तो उसी पे जाऊँगा। येट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, ये जानते हुए कि पता नहीं कि ये रास्ता जो है जिसे मैं चूज़ कर रहा हूँ उस रास्ते पे जाने के बाद मैं लौट के आ पाऊँगा या नहीं। आई डाउटेड इफ़ आई शुड एवर कम बैक, पता नहीं मैं आ पाऊँगा वापस कि नहीं। चूज़ तो कर लिया है मैंने, अब पता नहीं सही है कि गलत रहेगा, मेरे लिए कैसा रहेगा। वो ऐसा सोच रहे हैं और उनको थोड़ा डाउट हो रहा है कि मैं वापस आ भी पाऊँगा या नहीं, कैसा रास्ता अच्छा है या बुरा। आई शैल बी टेलिंग, लास्ट स्टेंजा है चिल्ड्रन, ध्यान देना। आई शैल बी टेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट स्टेंजा है। दिस विथ अ साई समवेयर एजेस एंड एजेस हेंस, इस प्रकार मैं सालों साल, मैं हमेशा साल जैसे जैसे साल बीतेंगे सालों साल मैं ये कहूँगा, मतलब कुछ सालों बाद मैं ये कहूँगा, आहें भरते हुए बोलूँगा, टू रोड्स डाइवर्स इन अ वुड एंड आई टुक द वन लेस ट्रेवल बाय। मैं बोलूँगा कि जंगल में दो रास्ते थे, जंगल में जाने के लिए दो रास्ते गए थे और मैंने एक ही रास्ता चूज़ किया, वो रास्ता चूज़ किया, वन लेस ट्रेवल्ड बाय, वो रास्ता चूज़ किया जिस पे बहुत मतलब कोई गया ही नहीं था एकदम से, बहुत कम लोग गए होंगे नहीं तो मतलब मैं वैसा रास्ता चूज़ किया जिस पे कोई गया ही ना हो। एंड देन हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस, जो कि मेरी ज़िंदगी में बहुत बड़ा डिफरेंस ला दिया। मेड ऑल द डिफरेंस, उनके कहने का मतलब ये है बच्चों कि आप ऐसा काम करो कि जो हर किसी से नहीं, मतलब एकदम थोड़ा काम कैसा रहे, एकदम हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क, ठीक है, जो हर कोई नहीं कर पाता है। तो यहाँ पर पोएट बड़ी स्मार्टली ये बात कह रहे हैं कि मैंने वो रास्ता चूज़ किया जिस पर कोई गया नहीं था और वो रास्ता चूज़ करने के बाद मेरी पूरी दुनिया ही बदल गई, मैं पूरा चेंज ही हो गया। अंडरस्टूड? आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, तो ऐसे ही अच्छी वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में दीजिए आपको कैसा लेसन, कौन सा क्या चाहिए, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करके दूंगी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।